कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान ईडी के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए बुधवार को चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर छवि धूमिल करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में महादेव सट्टेबाजी ऐप मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा के चुनाव विभाग के खिलाफ भी शिकायत की है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं को बताया है कि चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, हमने आयोग की ईडी के कथित दुरुपयोग के बारे में बताया है। That is why we have turned to the Election Commission, the mega constitutional policeman of this jurisdiction, to put an immediate stop to the activity of the election department of the BJP, the ED. That they will enter wherever they want, they will go to any state they want, they will give any statement they want. We condemn this and we turn to the EC for immediate prompt action. रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में बुधवार को निर्वाचन आयोग का रुख किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसी की मनमानी बंद होनी चाहिए और इसे संरक्षण मिलना चाहिए। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर प्रतिवेदन दिया और ये दावा भी किया कि चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है ताकि कांग्रेस को चुनावी रण में समान अवसरों से उपेक्षित रखा जा सके। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी और कुछ दूसरे नेता शामिल थे। सिंघवी ने इस दौरान कहा, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर से पहले हमने ईसी से मिलने का समय मांगा था। हमने आयोग से शिकायत में कहा कि 18 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप मामले में जांच शुरू की थी। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बघेल ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी और ऐप को बैन करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया। अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी और ईडी नई चीजें सामने लाने लगते हैं। केंद्र सरकार ने पहले इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया? उन्हें प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति क्यों चाहिए थी? ईडी कहती है कि गैर कानूनी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बाहर से पैसा आ रहा है। आपने अभी तक जांच शुरू नहीं की और चुनाव के समय आरोप लगाने लगे ताकि चुनाव में कांग्रेस का नुकसान हो। ईडी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, आरोप पत्र में उनकी भूमिका साफ नहीं कर पाई है। बता दें, ईडी ने बीते दिनों ये दावा किया था कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कांग्रेस ने आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि अन्य पिछड़े समुदाय यानी कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है और राज्य की जनता इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। बता दें, कांग्रेस ने कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया था कि उसने ईडी को एक ऐसे व्यक्ति के परिसर में भेजा है जो उनके चुनाव खर्च का रिकॉर्ड लिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बुधवार को सुबह दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में पटाखा व्यापारी सुरेश धिंगानी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई किस मामले को लेकर की गई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी को लेकर बघेल ने भी तंज कसा था। इसका मतलब ये प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इस कारण से मेरे जो लोग लेखा जोखा चुनाव का रखते हैं उसके घर में छापा डालें तो ये उसकी बखलाहट है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आज फिर महादेव ऐप का जिक्र किया उन्होंने। महादेव ऐप में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव ऐप बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है? प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मंगलवार यानी कि 7 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि बाकी 70 इलाकों में 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।